स्टार्ट। पहले गैंग रेप का शिकार होने की अमानवीय त्रासदी, इसके बाद बिन ब्याही मां बनने का दर्द और लोक लाज का डर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाबालिग अवस्था में गैंगरेप का शिकार हुई महिला की कहानी समाज में मौजूद राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की घिनौनी करतूत का आईना है। ऐसे हादसे के बाद कम उम्र में ही मां बनने का दर्द झेलने वाली इस महिला को निश्चित ही दरिंदों को सजा दिलवाकर संतोष मिला होगा जिन्होंने उसके साथ यह दुष्कर्म किया। बड़ी बात उस बेटे के साहस की भी है जिसने हकीकत से रूबरू होने के बाद घटना के 27 बरस बाद गैंगरेप करने वालों के खिलाफ न केवल मामला दर्ज कराया बल्कि डीएनए परीक्षण के जरिए मां को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला, समाज के लिए कलंक साबित होने वालों को जेल के सीकचों में जाना ही चाहिए। अपनी बिन ब्याही मां की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद बेटे ने मां के दर्द को जिस तरह से महसूस किया वह स्तुत्य है। ऐसा इसलिए कि आमतौर पर बिन ब्याही मां व अनचाहे शिशु का जन्म होने पर समाज की नजरें भी अलग तरह की हो जाती हैं। इस घटनाक्रम में भी गैंगरेप पीड़िता को कम संकट नहीं झेलने पड़े। चिकित्सीय बाध्यता की वजह से पहले बच्चे का जन्म देने की विवशता, लोक लाज के डर से अपनी ही संतान को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ने की मजबूरी व विवाह बाद अपने पति से ठुकराए जाने का दोहरा संकट किसी भी महिला को तोड़ने के लिए काफी होता है। समाज में ऐसी विवशताओं का सामना करने वाली सभी महिलाएं न तो इतना साहस जुटा पाती कि बिन ब्याही मां बनने की कहानी उस बेटे को सुना सके जिसका जन्म भी इसी दरिंदगी का नतीजा था, न ही ऐसा कभी देखने सुनने को मिलता कि कोई बेटा सब कुछ जानकर भी दुष्कर्मियों को सजा दिलाने के लिए हर जतन करने की हद तक पहुंच गया हो। इस मां ने अपने बालक को जो संस्कार दिए होंगे उसी की परिणति इस साहस के रूप में सामने आई। कोर्ट ने समूचे प्रकरण की संवेदनशीलता समझते हुए सुनवाई के बाद गैंगरेप के दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुना दी है। पहला, दुर्भाग्यजनक तथ्य यह है कि कई ऐसे मामलों में रेप व गैंग रेप के आरोपियों का कुछ नहीं बिगड़ पाता। कुछ तो हमारा सामाजिक ताना बाना ही ऐसा है जिसमें कई बार पीड़िता या परिजन अदालतों की चौखट तक पहुंचने का साहस ही नहीं जुटा पाते। वहीं कई बार पुलिस की जांच प्रक्रिया ही न्याय में बाधक बनती रही है। जरूरत इस बात की है कि समाज व सिस्टम दोनों में सुधार हो। पहला, मनुष्य एवं वन्य जीव आदि काल से एक दूसरे के पूरक व आपसी सामंजस्य बनाते हुए सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत करते रहे हैं। मुश्किल यह है कि आधुनिक काल में इन दोनों के मध्य संघर्ष बढ़ गया है जो कि दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में लगभग 3000 लोग जंगली जानवरों की चपेट में आने से काल कवलित हो गए हैं। अकेले केरल राज्य में ही पिछले वर्ष करीब 100 से अधिक लोग वन्य जीव संघर्ष की भेंट चढ़ चुके हैं। यह उल्लेखनीय है कि केरल ने इसके चलते वन्य जीव
व स्थानीय समुदाय के मध्य इस संघर्ष को राज्य स्तरीय विपदा घोषित किया है। स्थानीय जनजातियों व समुदायों का वन्य जीवों के प्रति बढ़ता आक्रोश अत्यंत चिंतनीय विषय है। यह यथोचित होगा कि समस्त हितधारकों द्वारा इस बढ़ते मनुष्य वन्य जीव संघर्ष के कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण के कारण वनों पर दबाव बढ़ रहा है और उनके घनत्व में कमी आ रही है तथा कथित विकास परियोजनाओं के अंतर्गत वृक्षों को अनियंत्रित रूप से ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक वास विखंडित हो रहे हैं। वनों एवं अभयारण्यों में अनियंत्रित रूप से बढ़ता पर्यटन भी वन्य जीवों की स्वच्छंदता पर अनवरत प्रहार कर रहा है। संरक्षित वनों में इको टूरिज्म, वन्य जीव सफारी, रिसोर्ट व होटल खोलने की नीतियों का वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कानूनी एवं नियामक शिथिलता भी इस संघर्ष को बल दे रही है। उदाहरणार्थ, हाल ही में पारित किया गया वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत वनों की परिभाषा को संशोधित कर एक विशाल भूभाग को संरक्षण के दायरे से पृथक कर दिया गया है। स्टॉप।